स्वच्छतेची गाडी आहे त्याचे घोंगाट उपयोग बंद करायचे आहे, गाणं बंद करा. हॅलो सर्व शिक्षक जे आहेत अमजा सर, अहमद सर, पंचायत सर, जल्दी आहे. आज 2 ऑक्टोबर रॅलीकरिता माननीय आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त तसेच उपायुक्त तसेच उपस्थित सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आजच्या गांधी जयंती निमित्त आयोजित सर्व कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व मान्यवरांचे सर्वप्रथम मनपूर्वक स्वागत. आमचे मनपा उच्च प्राथमिक हिंदी शाळा क्रमांक 7 विलासनगर अमरावती आपल्यासमोर पथनाट्य सादर करणार आहे. तत्पूर्वी गोपाला देवकीनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला. अरे माय बाप हो, स्वच्छता जिथे ईश्वर तिथे. तुमच्या पोराले शाळेत घाला, पैसे नसन तर पोटाले चिमटा मोडा, पण तरी तुमच्या पोराले शाळेत घातल्याशिवाय राहू नका. बोला गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला. अपने कानों में तेल डाल के सुनो. स्वातंत्र्य मिळवून दिले त्यांचं अभिवादन करणं माझं आद्य कर्तव्य ठरते. तत्पूर्वी असं म्हणतात की शेतकऱ्यांच्या मिरचीच्या देठालाही हात लावू नका, अन्यथा तुमचे हात गरम केले जातील, असं स्वतःच्याच मावळ्यांना ठणकावून सांगणारे छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्रपती संभाजी महाराज आयुष्यभर कष्ट तुझ्या वाटेला, तुझ्या पुढे फुलपनामा काट्याला, कसे पाडू पांग कसे होऊ उतराई, कोटी कोटी लेकरांची आई जिजाई. संपूर्ण भारतभर स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तपेढ रोवणारे स्त्री सुधारक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, स्त्री शिक्षणाची महर्षी, शिक्षणाच्या आराध्य देवता सावित्रीबाई फुले. पृथ्वी ही नागशेषाच्या माथ्यावर तरंगलेली नसून ती कष्टकरी कामकरी शेतकऱ्याच्या तळहातावर वसलेली आहे, असा विज्ञानवादी दृष्टिकोन देणार आहे साहित्यरत्न लोकशाही अण्णाभाऊ साठे. देव आहे तुझ्यापाशी तरी तू जागा चुकलाशी, माझे भक्त गातीचे अरे नारदा मी उभा तिथे. संपूर्ण महाराष्ट्रभर एरवी भारतभर स्वच्छतेची मुहूर्तपेढ रोवणारे, खराड्याच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन करणारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, खराड्याच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतभर स्वच्छतेचे महत्व पटवून देणारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज. वडिलांनी मुलगा नाही शिकवला तोही पापाचा भागीदार झाला, जैसे जन्म देणे कर्तव्य त्याला तैसे शिक्षण देणे अगत्याचे, असे आपले शिक्षणाचे महत्व पटवून देणारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज. आणि भारतासारख्या महान राष्ट्रामध्ये भारताचं संविधान निर्माण करणारे युग पुरुष, युग प्रवर्तक, विश्वभूषण, विश्वरत्न डॉक्टर, या सर्व महान विभूतींना सर्वप्रथम माझे विनम्र अभिवादन आपल्यासमोर सादर करत आहे. मनपा उच्च प्राथमिक हिंदी शाळा क्रमांक 7 विलासनगर अमरावतीचे विद्यार्थी एक पथनाट्य, जे पथनाट्य स्वच्छतेवर आधारित है. वाह कितना अच्छा नाटक था. हाँ बहुत अच्छा नाटक था. तो देखा आप सभी ने शहर में क्या हो रहा है. जब मन चाहा कचरा रास्ते पर फेंक देते हैं, खाने पीने की चीजों को रास्ते पर फैला देते हैं. चाहे बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो या ऑफिस हो या पार्क हो, कचरा कहीं भी फेंक देते हैं. रास्ते पर पानी फैला देते हैं और गंदगी मचा देते हैं. हम अपने घर से कितना प्यार करते हैं, लेकिन शहर से क्यों नहीं प्यार करते. अगर चारों ओर ऐसे ही गंदगी फैलेगी तो हमें बीमारियों से कौन बचाएगा.
क्या शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? नहीं नहीं, हम सबकी है। क्या कक्षा को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षक की है? नहीं नहीं, हम सबकी है। तो आइए चलते हैं साथियों, हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं। हम अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। अपनी कक्षा को साफ सुथरा हम रखेंगे, हम रखेंगे। अपने शहर को साफ सुथरा हम रखेंगे, हम रखेंगे। साफ सफाई हम करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अपने शहर को स्वच्छ बनाएंगे, यह वादा हमारा है। धन्यवाद। नमस्कार, हम कक्षा 8वीं की छात्राएं हैं। हम सब छात्राएं स्वच्छता पर पथनाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हम सबका एक है नारा, देश हमारा स्वच्छ रहे, देश हमारा। एक हाथ से साफ करो, दूसरे हाथ से काम करो, दूसरे हाथ से काम करो। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। थोड़े इंसान ज्यादा शैतान, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कम होशियार ज्यादा नादान, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बाबू बोले भैया पहलवान गंदगी से बहुत परेशान, आइए मिलकर निकाले इस समस्या का समाधान। आओ आओ, नाटक देखो, नाटक देखो। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। अरे दीदी लाइए कचरा। हाँ ला रही हूँ। जल्दी लाइए, हमें आगे भी जाना है। अरे दीदी गिराते हुए मत लाइए। अरे ये तो उठाना आपका काम है। लो चलिए, मैं ही उठा लेता हूँ, आपको कौन समझाएगा। स्वच्छता हम सभी जिम्मेदारी है, केवल सफाई कर्मचारी की नहीं। अरे कोई देख तो ना रहा, मैं कचरा यही फेंक देती हूँ। मेरी कमान, मेरी फुल पैंट सभी गंदी हो गई। न जाने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। अरे अरे रावत जी, आप कैसे गिर गए? आइए मैं आपको उठा देता हूँ। नहीं, तुम्हारे मोहल्ले वाले इधर उधर कचरा फेंक देते हैं। न जाने ये मोहल्ले वालों को क्या ही कहना, ये तो किसी की सुनते ही नहीं। तो देखा भाई और बहनों, यदि लोग कचरा इधर उधर फेंकेंगे कि हमारा देश स्वच्छ हो सकेगा? नहीं नहीं। तो बताओ दीदी, हमको क्या करना होगा? अरे भाई आज बहुत काम है, इधर का झाड़ू तू लगवा ले, इधर का मैं लगवा लूंगा, दोनों मिलके काम करेंगे, जल्दी काम हो जाएगा। अरे आज स्वच्छता अभियान का पहला दिन है, मैंने तो सेल्फी अपलोड ही नहीं की। अरे भाई साहब झाड़ू तो देना। नहीं नहीं, क्या आप कचरा साफ करोगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्या यहाँ कचरा साफ करने के लिए आई हूँ? मैं तो केवल सेल्फी लूंगी। 2 मिनट के लिए दीजिए। लाइए। हैशटैग मेरी तो सेल्फी अपलोड हो गई, लीजिए आपकी झाड़ू। मेरा तो काम हो गया, मैं तो जा रही। क्या सेल्फी लेने से हमारा भारत देश स्वच्छ हो सकेगा? नहीं नहीं। तो देखा आपने, अगर पढ़े लिखे लोग ही ऐसा करेंगे तो हम अनपढ़ लोगों को क्या कहेंगे? और कहीं भी हमें कचरा दिखा तो हम उसे उठाकर तुरंत डस्टबिन में डालेंगे, जिससे हमारा भारत देश स्वच्छ होगा और गांधी जी का सपना पूरा होगा। हम सबने ठाना है भारत स्वच्छ बनाना। ओ भैया
छात्र कक्षा में क्या कर रहे हैं? एक कागज फाड़ के कक्षा में गंदगी फैला रही है और दूसरा पेंसिल को छील के कक्षा में कचरा कर रही है। तो ये सब करना सही बात है? नहीं नहीं, ये गंदी बात है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना कचरा कचरापेटी में डालना चाहिए। तो सारे मेरे साथ बोलो, कक्षा को साफ सुथरा हम रखेंगे, हम रखेंगे। स्कूल को साफ सुथरा हम रखेंगे, हम रखेंगे। बेंचीच्या मागे सर्व विद्यार्थी राहतील, त्यानंतर सर्वात शेवटी सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी राहतील. सर्वांनी बेंचच्या बाजूने गाडी मागे यायचं आहे. गाडी समोर गाडी गाडगेबाबांच्या लोकसभेमध्ये विद्यार्थी आहेत ते राष्ट्रपुरुषांच्या लोकसभेमध्ये विद्यार्थ्यांनी समोर यायचं आहे. पोलिसांची दाखवायचे जेव्हा ते विद्यार्थी लागतील तर गाडगेबाबांचे बंधे त्यांना दोघं गाडी थांबवा. कचरा टाकायचा, त्यामध्ये निर्माल्य, एका कॉलनीत एक खड्डा खोदायचा, त्यामध्ये निर्माल्य टाकायचं, त्यावर माती टाकून द्यायची. झालं का नाही काम तयार? चांगलं आहे. देवाचं मान पण ठेवलं तरी कचरा पण नाही होणार. भेटला उपाय, भेटला उपाय, भेटला उपाय, भेटला उपाय. खड्डा खोदा आणि निर्माल्य टाका. भेटला उपाय, भेटला उपाय. खड्डा खोदा आणि निर्माल्य टाका.
व्हेरी गुड. त्यानंतर वनिता समाज
संत तूने कर दिया कमाल, तेरी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी जी की जय। मी शपथ घेतो की मी स्वतः स्वच्छतेच्या बाबतीत जागरूक राहील आणि त्यासाठी वेळ येईल। दरवर्षी 100 तास म्हणजे प्रत्येक आठवड्यातून 2 तास श्रमदान करून स्वच्छतेच्या या संकल्पाला पूर्ण करीन। मी स्वतः घाण करणार नाही आणि दुसऱ्यालाही करू देणार नाही। सर्वप्रथम मी स्वतःपासून, माझ्या कुटुंबापासून, माझ्या गल्ली वस्तीपासून, माझ्या गावापासून, तसेच माझ्या कार्यस्थळापासून या कामास सुरुवात करेन। मला हे मान्य आहे की जगामधील जे देश स्वच्छ आहेत त्यांचे कारण त्या जगाचे नागरिक स्वतः घाण करीत नाही व घाण करू देत नाही। या विचाराने मी गावोगावी आणि गल्लोगल्ली स्वच्छ भारत मिशनचा प्रचार करेन। मी आज जी शपथ घेत आहे ती 100 लोकांनाही द्यायला लागेल। तेही माझ्यासारखे स्वच्छतेसाठी 100 तास यासाठी मी प्रयत्न करेन। मला माहीत आहे की स्वच्छतेच्या दिशेने टाकलेले माझे पाऊल संपूर्ण देशाला स्वच्छ करण्यासाठी मदत करेल। जसं आपण आपलं घर स्वच्छ ठेवतो तसं आपण आपला परिसर, आपले राज्य, आपला देश आणि आपली पृथ्वी अशी स्वच्छ व सुंदर